Hello everyone, today I will discuss how to create quiz question paper on Google Forms. Now let's start. Firstly, we click on Google Chrome browser. जैसे ही हम Google Chrome के ब्राउज़र को ओपन करेंगे हमारे पास इस तरह की विंडो शो होगी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखिए आप कि हमारे पास जीमेल का एक आइकन है, इमेजेस का आइकन है एंड गूगल एप्स का आइकन है। ठीक है, हम गूगल एप्स के आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक स्मॉल विंडो ओपन होगी। आप देखिए स्मॉल विंडो में आपको एक ड्राइव का आइकन दिखाई देगा। ठीक है, ड्राइव के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। अब सम यूजर्स हैं, सम टीचर्स या सम पेरेंट्स हैं, उनके ड्राइव के आइकन कई बार नहीं शो होता है। तो सेकंड वे है कि आप drive.google.com URL जो है वो आप अपने ब्राउज़र में राइट करिए। ठीक है, तो अगर ड्राइव का आइकन है तब तो ठीक है, आप उसे ओपन कर लीजिएगा। अगर ड्राइव का आइकन आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से भी आप अपने जीमेल की ड्राइव को ओपन कर सकते हैं, गूगल की ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे इस URL को एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी जो आपकी गूगल ड्राइव की विंडो होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, अब आपने यहाँ तक तो हो गया कि आपके पास ड्राइव ओपन होगी। अब हम फॉर्म्स को क्रिएट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम न्यू के आइकन पे क्लिक करेंगे। आप लेफ्ट हैंड में देखिए कि न्यू का एक बटन है, आप न्यू के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम न्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपकी स्मॉल विंडो आपके पास पॉपअप होगी जिसके अंदर फोल्डर, फाइल अपलोड, तो लास्ट में देखिए आपके पास मोर का एक बटन है। ठीक है, मोर के लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स वाले लिंक की विंडो आपके पास ओपन होगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहा, हम न्यू पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप रहा हम मोर पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप है कि हम गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह की विंडो शो होगी जिसके लेफ्ट हैंड में है अनटाइटल फॉर्म और राइट हैंड में है आपके पास आई का एक बना हुआ है जिसे हम प्रीव्यू कहते हैं, एक सेटिंग का बटन है, एक सेंड का बटन है। ठीक है, इसका मैं बताऊंगी क्या यूज़ है, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्म का नाम जो है वो नाम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी फॉर्म का नाम दे सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर, ये जितने भी आप चेंजेस करेंगे वो ऑलरेडी आपकी ड्राइव में सेव होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर एग्जांपल नाम प्रैक्टिस पेपर के नाम से दे दिया। अब आप ये देखेंगे जैसे आप अपनी ड्राइव देखेंगे, उसे रिफ्रेश करेंगे तो प्रैक्टिस पेपर के नाम का आपके पास एक गूगल फॉर्म्स का पेपर आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अब हमारे पास ब्लैंक पेपर क्रिएट हो गया। अब हमें इसको ऊपर नेम एंटर करवाना है और क्विज के क्वेश्चन पेपर हमें एंटर करवाने हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम सेटिंग के आइकन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जो सेंड बटन के पास सेटिंग का एक बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी, जर्नल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। ठीक है, अब जर्नल पे हम सिंपल क्रिएट करने के लिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि एक ही स्टूडेंट एक ही बार उसको लिमिट है रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी चिल्ड्रन कोई भी आपका एक से ज़्यादा बार रिस्पॉन्स कर सकता है तो आप इसको चेकबॉक्स पे क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है, अभी आपको मैं आगे फिर समझाऊंगी कि एडिट आफ्टर सबमिट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम क्विज़ेस पे क्लिक करेंगे और मेक दिस अ क्विज को हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है असाइन पॉइंट वैल्यू टू क्वेश्चंस एंड अलो ऑटो ग्रेडिंग। ओके, तो क्विज ऑप्शन में 2 होता है कि इमिडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मतलब आपको स्टूडेंट्स को या आपकी किड को साथ के साथ ही रिजल्ट पता चले या लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू हो। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ के साथ ही रिजल्ट पता चल जाए तो हम इमिडिएटली पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देन हम सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटिंग में आपकी सेव हो जाएगी लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स और इमिडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। सेटिंग करने के बाद अब हम क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं। हमने क्या करना है, अब हमें सबसे पहले स्टूडेंट के एंटर करवाना है कि उसका नेम क्या है। ठीक है, तो हम अनटाइटल क्वेश्चन की जगह हम एंटर करेंगे एंटर नेम, मल्टीपल चॉइस की जगह क्योंकि नेम आपका शॉर्ट आंसर में हम सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड को
सेलेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, एंटर नेम किया, शॉर्ट आंसर पे क्लिक किया और रिक्वायर्ड को हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपके इसके नीचे आपका सेम एक और डुप्लीकेट एक कॉपी का, जहाँ पे डिलीट का बटन है रिक्वायर्ड के साथ। ठीक है, डिलीट का आइकन है, एक साथ में एक कॉपी का आइकन है। हम ये चाहते हैं कि हम नेम के साथ साथ रोल नंबर भी एंटर करवाएं। ठीक है, तो आप इस कॉपी के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्या होगा, सेम एज इट इज़ जैसे एंटर नेम की विंडो है, सेम एक और विंडो आपके पास नीचे पॉपअप हो जाएगी। तो क्या हुआ, जैसे मैंने कॉपी के बटन पे क्लिक किया, रोल नंबर आ गया आपका। ठीक है, मतलब आप क्लिक करोगे, आप फिर राइट करोगे, जैसे मैंने एंटर नेम राइट किया उसी तरह सेम मैं रोल नंबर को राइट करूँगी, शॉर्ट आंसर में करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि रोल नंबर जो भी स्टूडेंट है वो नंबर की फॉर्म में ही एंटर करे, और अगर वो किसी और फॉर्म में एंटर करेगा तो उसके पास ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा, एंटर करेक्ट रोल नंबर। ओके, और इसी भी रिक्वायर्ड को हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। अब सबसे नेसेसरी है कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि पहले एक विंडो ओपन हो जिसमें हम कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी किड है वो एंटर नेम एंटर करे, रोल नंबर एंटर करे, फिर देन नेक्स्ट पे क्लिक करे और उसके पास पेपर ओपन हो। तो आप राइट हैंड में देखिए जो छोटी सी विंडो है वहाँ पे एक ऐड सेक्शन का एक बटन है। ठीक है, विंडो की फॉर्म में देखिए आप, ऐड सेक्शन का एक लिंक बटन है, एक बटन है। आप उस ऐड सेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं ऐड सेक्शन के बटन पे क्लिक करूंगी तो इस तरह की विंडो होगी आपके पास। ठीक है, आप उस पर राइट कर दीजिएगा, कुछ भी राइट कर दीजिएगा कि मैथ पेपर, इंग्लिश पेपर, ठीक है, या पार्ट 1 पेपर, वो आपको प्रैक्टिस करवानी है तो आप इस पे मत लिखिएगा कि हमें किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है। हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन आंसर सही से राइट करने हैं। ठीक है, हमने पार्ट 1 कर दिया। अब ये हो गया, नेम एंटर हो गया, रोल नंबर एंटर हो गया। अब हमें क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो अब सेम आप राइट हैंड विंडो में राइट हैंड साइड देखिए, प्लस का एक आइकन है जिस पे लिखा हुआ है ऐड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह की आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। आप फर्स्ट पे आप क्वेश्चन एंटर करिए, आपने लिखा 1 क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, 782 - 457 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे हमने नेम और रोल नंबर के लिए शॉर्ट आंसर सेलेक्ट किया था, बट अब मैं चाहती हूँ कि ऑप्शन की फॉर्म में हो तो मैं मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर दूंगी। ओके, तो रेडियो बटन आपके पास आ गया मल्टीपल चॉइस में। अब आपके ऊपर है, इसमें चेक बॉक्स भी होते हैं, बट चेक बॉक्स का एक डिसएडवांटेज होता है कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर देते हैं कई बार स्टूडेंट्स, बट रेडियो बटन में एक ही आंसर सेलेक्ट होता है। तो मैंने मल्टीपल चॉइस आपके लिए सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, एक ऑप्शन डाल दिया कि आंसर इज 321। ओके, 321। अब है कि नेक्स्ट ऑप्शन मुझे एंटर करवाना है, तो ना तो आप रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे ना आप ऐड अदर पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑप्शन जो लिखा हुआ है सेकंड में सेंटर में, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेंटर में करेंगे तो इस तरह से आपके पास एंटर होती जाएंगे। जैसे सेकंड ऑप्शन मैंने डाल दिया 325, थर्ड ऑप्शन डाल दिया 335। यहाँ तक तो अपने क्वेश्चन एंटर करवा दिया। अब आप चाहते हो कि इसके आंसर भी जब स्टूडेंट कोई भी सबमिट कर देगा उसे साथ साथ आंसर भी पता चल जाए कि उसके करेक्ट कितने और इनकरेक्ट कितने हैं। तो आप देखिए कि इस पर एक आंसर की का लास्ट एक लिंक है। ठीक है, तो हम आंसर की के लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं आंसर की के लिंक पे क्लिक करूंगी तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आपको पॉइंट्स बताने हैं कि आप 1 नंबर के पॉइंट का आपका है ये क्वेश्चन, या 2 नंबर का है या 3 का है, वो आप पे है। ठीक है, 2 आपने एंटर कर दिया कि 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, और आप इसे डन कर देंगे। ओके, डन कर दिया आपने। डन करने पर आप डन लेकिन तब करेंगे जब आप पहले ये बताएंगे कि आंसर कौन सा है। सिंपल मैंने 2 पॉइंट्स ऐड करवाया, देन मैं ये बताऊंगी कि 325 इसका सही आंसर है। ये स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई देगा, ये आफ्टर सबमिशन ही दिखाई देगा। तो मैंने इसका करेक्ट आंसर बता दिया, 325 है। देन क्लिक कर देंगे हम डन पे। अब डन का एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही
आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप डन बटन पे क्लिक कर दोगे तो इस तरह से दिखने लग जाएगा आपके पास कि आपने इस क्वेश्चन को, इसका आंसर ये सिलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर आप इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं, इसी फॉर्मेट में आप 4 to 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो सेम आप ये डुप्लीकेट बटन, यानी कि जो पहले हमने नेम और रोल नंबर के लिए सेलेक्ट किया था, सेम डुप्लीकेट जो कॉपी का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट के आइकन पे हमने क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज कॉपी इसकी पॉपअप हो जाएगी, लिंक इसके साथ ही क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर चेंजेस कर देंगे, हम 1 की जगह 2, कि ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 302 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट। हम इस तरह सेम आंसर इसका सिलेक्ट करवा देंगे कि इसका क्या आंसर है। सेम जैसे सेम प्रोसीजर था कि आंसर की पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करेंगे और पॉइंट्स बता देंगे कि 2 मार्क्स का है। और मैंने अभी इसमें रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं करा, तो आपको मैं बताऊंगी कि अगर रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर बता दिया कि इसका आंसर 604 है। अब फर्स्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आप थर्ड क्वेश्चन जो है वो कोई इमेज का आप डालना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको मिक्स से बता रही हूँ ताकि आप जो भी जिसका पेपर हो उस हिसाब से पेपर तैयार करो। मैथ का पेपर हो तो इस तरह से बना दीजिएगा, कोई आपका इंग्लिश का पेपर हो तो आप ऐड इमेज पे क्लिक करके बना दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, राइट हैंड में देखिए, जैसे हमने ऐड क्वेश्चन के लिए प्लस आइकन प्रेस किया था, ऐड सेक्शन के बटन पे प्रेस किया था, सेम हम ऐड इमेज के बटन पे प्रेस करेंगे। जैसे हम ऐड इमेज के बटन पे प्रेस करेंगे इस तरह की विंडो हमारे पास ओपन होगी। अब आपके पास ऑलरेडी अगर लैपटॉप के अंदर आपकी इमेज है तो आप उसे अपलोड करा दीजिएगा, अगर नहीं है तो गूगल इमेज सर्च के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे सर्च फॉर इमेजेस पे आएगा कि आप किससे रिलेटेड आप इमेज सर्च करवाना चाहते हैं। अब क्या क्या मैं सर्च करवाना चाहती हूँ, अम्ब्रेला एंड रेनकोट इमेज, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो गई। अब आप जो भी पर्टिकुलर जो इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हो उस विंडो को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने पर आपके पास नीचे इंसर्ट का आ रहा है, ठीक है। आप इस इंसर्ट के लिंक को इसको क्लिक कर दीजिएगा। इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पर्टिकुलर इमेज आपके गूगल फॉर्म में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ होगा, आप उसको हटा के इस तरह का क्वेश्चन ऐड करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि डिस्क्राइब दिस इमेज, फॉर एग्जांपल रेनी सीजन, रेन कोट, अम्ब्रेला, ताकि स्टूडेंट्स इस इमेज को देख के इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को फॉर्म कर सके कि ओके कि ये रेनी सीजन पे बेस्ड है, रेन कोट है इस इमेज में, अम्ब्रेला वी यूज़ इन द रेनी सीजन। तो इस तरह की इमेज को हम डिस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया इमेज पे। अब मैं चाहती हूँ कि इसी से रिलेटेड अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो वही सेम रहेगा प्रोसीजर। प्लस के आइकन पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। प्लस पे आइकन पे सेलेक्ट करिए और आप इस तरह से क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं कि इन विच सीजन वी हैव यूज रेन कोट, ठीक है। तो ऑप्शन वही मैंने रेनी सीजन, ऐड ऑप्शन के सेंटर पे क्लिक करूंगी तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आप राइट कर सकेंगे कि समर सीजन, विंटर सीजन, ठीक है। अगेन हम आंसर की पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आंसर की पे क्लिक करने पर एंटर करवाएंगे कि 2 पॉइंट्स का ये है। और अब मैंने देखिए पहले 2 क्वेश्चंस में मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया था, यहाँ मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ठीक है, कि रिक्वायर्ड कर दिया मैंने, ओके, रिक्वायर्ड हो गया। अब नेक्स्ट है कि एक हमने 2 टाइप्स के डाले, मैथ के क्वेश्चन एंटर करवा दिए, इमेज हमने एंटर करवा दी, हमने इस तरह के करवा दिए कि इन विच सीजन वी हैव यूज रेन कोट, या आप कोई भी सीजन के ऊपर या किसी भी तरह के क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। अब हम डालना चाहते हैं कि हम शॉर्ट आंसर या कोई पैराग्राफ के क्वेश्चन हम एंटर करवाना चाहते हैं, तो हम जहाँ पे मल्टीपल चॉइस लिखा होता था उसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट कर दूंगी, ठीक है। शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने ये राइट कर दिया कि वाई डिड जॉन गो टू द जंगल, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एंटर करवा दिया। अब मुझे इससे रिलेटेड आंसर डालना है, तो मैं आंसर की पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं आंसर की पे क्लिक करूंगी तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होती है। तो आप
उसके जहाँ पे आपको करेक्ट आंसर राइट करना है आप लिख दीजिए जॉन वेंट टू द जंगल टू गो पिक बेरीज। ओके, या जो भी आप क्वेश्चन राइट करेंगे उसके पर्टिकुलर आप आंसर राइट कर दीजिए। पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स डाल दिया, ठीक है, और क्या कर देंगे हम, डन पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा पेपर क्या हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। मैं अभी अपने पेपर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन डाल रही हूँ, आप 10 20 जितने आप चाहते हैं उस हिसाब से आप प्रैक्टिस के लिए पेपर बना सकते हैं, ठीक है। तो डन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये है कि आप इस पेपर को अब जैसे डन कर देंगे तो इस तरह से आपके पास पेपर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके पास क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ये आता है कि इस क्वेश्चन को अब स्टूडेंट कैसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए जो सेंड का बटन था, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि सेंड बटन पे क्लिक करिए और आप किस ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पे उसका लिंक आ जाएगा, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आप इसके लिंक को, जो ये फॉर्म बना है इसके लिंक को कॉपी करिए और इस लिंक को आप कहीं पे भी पेस्ट कर दीजिए और इसका लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे इजी है कि अगर आपने फॉर्म बना दिया है, आप ना तो सेंड करिए ना उसका लिंक भेजिए। आपने जैसे ही घर पे फॉर्म बनाया, आप अपने किड को प्रीव्यू जो आई बनी हुई है उस प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए आप, और आप अपने किड को या आप अपने स्टूडेंट को बस ये करिए कि सोल्व दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला मेरा इस तरह से विंडो ओपन होगी। क्यों? क्योंकि मैंने नेम और रोल नंबर को फर्स्ट सेक्शन में रखा था, ऐड सेक्शन पे मैंने क्लिक किया था तो वो सेकंड सेक्शन में आएगा। तो नेम एंटर किया विवान, रोल नंबर 40। अब मैं नेक्स्ट पे जो आपने स्टूडेंट को प्रीव्यू दे दिया, ठीक है, नेम एंटर करवाया उससे, रोल नंबर एंटर करवाया, देन क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा। जैसे ही वो नेक्स्ट क्लिक करेगा ये विंडो ओपन हो जाएगी जो सेकंड सेक्शन की थी, ठीक है। इस तरह के विंडो ओपन होकर वो रेडियो बटन पे सिलेक्ट करेगा। रेडियो बटन पे सिलेक्ट करने पर फर्स्ट का, अब आप देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को रिक्वायर्ड नहीं करा था, इसलिए यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ये आ गया, 325 पे एंटर किया स्टूडेंट ने, 6054 पे एंटर किया स्टूडेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट पे वो इमेज को डिस्क्राइब कर देगा कि ये इमेज किस पे बेस्ड है, ओके। थर्ड पे देखिए कोई क्लियर सिलेक्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर रखा है इसको। थर्ड पे है इन विच सीजन वी हैव यूज रेन कोट, रेनी सीजन, वाई डिड जॉन गो टू द जंगल, जॉन वेंट टू द जंगल टू पिक बेरीज, देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक का इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। प्रैक्टिस पेपर व्यू स्कोर पे जैसे ही स्टूडेंट क्लिक करेगा तो उसके पास आ जाएगा कि टोटल पॉइंट्स 8 आउट ऑफ 8, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो सारे पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली गूगल फॉर्म में कि टोटल पॉइंट्स कितने आ गए, 8 आउट ऑफ 8। अब क्वेश्चन आता है, अब 8 ऑफ आउट देखने के बाद कि मेरे सारे क्लिक आ रहे हैं, देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चन पेपर में सेलेक्ट करे थे किस तरह से टिक आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, ओके। अब है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगेन मैं प्रीव्यू पे अगर मैं दोबारा से प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ या किसी से स्टूडेंट से कुछ मिस्टेक हो गई, अब वो दोबारा से पेपर करना चाहता है या अपने रॉन्ग आंसर को राइट करना चाहता है, तो मैंने अगेन प्रीव्यू पे किया तो क्या मैसेज आता है मेरे पास कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, ओके। तो मैं दोबारा नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को कि हम अपनी मिस्टेक को दोबारा से ठीक कर सके तो हम क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैं एक टेस्ट पेपर के नाम से, वो प्रैक्टिस पेपर था, ये टेस्ट पेपर के नाम से मैंने एक और पेपर बनाया, ठीक है। इसमें मैं कोई सेक्शन ऐड नहीं करी, कुछ ऐड नहीं करी, सिंपल फर्स्ट में जो अनटाइटल्ड होता है वहाँ मैं सिंपल नेम लिख रही हूँ, शॉर्ट आंसर लिया, नेम, शॉर्ट आंसर और रिक्वायर्ड, सिंपल इतना किया। अब मैंने प्लस, क्योंकि मुझे सिंपल अब क्वेश्चन ऐड करने हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमसे मिस्टेक हो गई है और दोबारा से हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेटिंग पे जाएं। तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स तो मेरी यही रही, मैंने यही लिखी है, यही राइट करी है, लेकिन मैं क्या किसको सिलेक्ट कर दूंगी, एडिट आफ्टर सबमिट, यानी कि मैं आफ्टर सबमिशन भी उसे एडिट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो
सी समरी चार्ट्स भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज भी आप कर देख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी क्या किया, एडिट आफ्टर सबमिट पे क्लिक किया और मैं इसे सेव कर दूंगी। ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्विजिस पे तो जाऊंगी मैं, ठीक है। क्विजिस पे जाएंगे हम क्विजिस में भी मार्क क्विज पे क्लिक कर देंगे, इमिडिएटली आफ्टर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देंगे, लेकिन साथ के साथ हम ये सिलेक्ट कर देंगे कि हाँ हम आफ्टर एडिटिंग भी, आफ्टर एक बार सबमिट करने के बाद भी हम एडिट अपने क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर दी मैंने प्रॉपर्टी, किसके अंदर, सेटिंग में जाके। अब मैंने प्लस आइकन से ऐड क्वेश्चन को क्लिक किया, सेम आया। फर्स्ट पे मैंने डाला 9 मल्टीप्लाई बाय 9, क्वेश्चन मार्क कर दिया, मल्टीपल चॉइस किया, सेम आंसर ऐड किए। आंसर की में जाऊंगी, इसे रिक्वायर्ड कर दूंगी, आंसर की में जाएंगे, आंसर की में 2 पॉइंट्स एंटर कर दिया, 81 को बता दिया कि सही आंसर है, और डन पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेम डुप्लीकेट की के आइकन, ये देखिए अब डुप्लीकेट है नीचे, मुझे सेम इसी तरह से ही मैथ का पेपर तैयार करना है। मैं डुप्लीकेट के बटन पे, आइकन पे क्लिक करूंगी, तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन तैयार करवा दूंगी, 10 × 10 इज इक्वल टू वट। ओके, क्वेश्चन मार्क दे दिया, सेम रिक्वायर्ड पे क्लिक किया, आंसर की पे क्लिक किया। नाउ टेस्ट पेपर आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल अपने लैपटॉप पे इस पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, आप अपने किड को ये बोल सकते हैं कि नाउ यू सोल्व योर पेपर। ओके, प्रीव्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट क्या करेगा, नेम एंटर करेगा, ठीक है, पेपर सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके किड ने क्या किया, नेम एंटर किया, पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया, उसे नहीं पता कि वो रॉन्ग आंसर डाल रहा है या राइट है, ठीक है। नेक्स्ट उसने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देगा। फर्स्ट का स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, सेकंड का आंसर दिया, सबमिट पे। जैसे ही सबमिट हो जाएगा टेस्ट पेपर का, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, व्यू स्कोर। पहले एडिट योर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जो मैंने आपको पहले बताया, अब आ रहा है। जैसे ही वो व्यू स्कोर पे क्लिक करेगा, उसने देखा कि फर्स्ट मेरे से मिस्टेक हो गया है आंसर, तो 2 पॉइंट्स मिले हैं उसे, 2 मार्क्स है आउट ऑफ 4, ठीक है। अगेन वो टेस्ट पेपर वाली विंडो ओपन करेगा, व्यू स्कोर के नीचे एडिट योर रिस्पॉन्स, आप क्या करें, आप स्टूडेंट को बोलिए एडिट योर रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेगा एडिट रिस्पॉन्स पे, इस तरह की विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी। अब वो 82 की जगह 81 सेलेक्ट कर देगा, फिर सबमिट करेगा। जैसे ही सही, क्योंकि उसे रिवाइज करके सबमिट करवाया है कि 9 था 81, तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो फिर व्यू स्कोर का आपके पास विंडो ओपन होगी। आफ्टर सबमिट स्कोर पे क्लिक करेगा, देन टोटल पॉइंट्स इज 4 आउट ऑफ 4। ओके, तो इस तरह से आप टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, सिंपल। कोई सेक्शन ऐड मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिंपल नेम एंटर करवाइए, ठीक है। नेम एंटर करवाइए, आफ्टर सबमिशन, आफ्टर एडिट, आप सबमिट के बाद भी एडिट कर सकते हैं, वो एंटर करवाइए, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करवाइए, और सिंपल आप क्वेश्चन को इस तरह से ऐड कर दीजिए, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए और उसी समय आपका स्टूडेंट या आपका किड को जो भी ये पेपर सोल्व करना चाहता है, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद वो इस फॉर्म में, गूगल फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकता है। And if you like my video, then please subscribe my YouTube channel. Bye. Thank you.